गांव के उस बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठे पंडित रामलाल हमेशा कहते थे, किसी भी अनजानी ताकत को छेड़ना मत, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। लेकिन लोग उनकी बातों को पुराने जमाने की दकियानूसी सोच मानते थे। गांव का एक युवक अर्जुन बहुत निडर और जिद्दी था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। वह हमेशा कहता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि वहां के पुराने शिव मंदिर के पास वाली पीपल के पेड़ के नीचे रात के समय कोई नहीं जाता। कहते थे कि वहां एक आत्मा का वास था जो टोटका से बंधी हुई थी। पंडित रामलाल ने बताया था कि सालों पहले एक औरत जिसकी शादी नहीं हो पाई थी, उसने वहीं आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। जब जब किसी ने वहां जाकर टोटका तोड़ने की कोशिश की, उसकी मौत हो गई या वह पागल हो गया। अर्जुन ने इस कहानी को सुनकर ठहाका लगाया। अंधविश्वास की हद हो गई। मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा कि सच में कुछ है भी या नहीं। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अर्जुन ने रात के ठीक 12 बजे उस पीपल के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। उसने एक लाल धागा और नींबू मिर्च की माला भी साथ ले ली, क्योंकि गांव में मान्यता थी कि इससे बुरी शक्तियों से बचाव होता है। जैसे ही अर्जुन वहां पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। हल्की हल्की सिसकियों की आवाजें आने लगीं। वह थोड़ा सहम तो गया, लेकिन उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना मात्र है। उसने जेब से माचिस निकाली और झल्लाकर चारों तरफ देखा। वहां उसे कुछ अजीब चीजें दिखीं। सूखे नींबू, टूटी हुई चूड़ियां और एक काले रंग की गुड़िया जिस पर लाल धागा लिपटा हुआ था। तो यही है वह टोटका, अर्जुन ने हंसते हुए कहा और उस गुड़िया को उठा लिया। जैसे ही उसने धागा खींचा, अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगीं। पीपल का पेड़ झूम उठा और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां जाग गई हो। अर्जुन ने तुरंत गुड़िया को वहीं फेंक दिया और वापस भागने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे से उसे पकड़ रहा है। ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन पर रेंगने लगीं। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, एक बुरी तरह जली हुई औरत की आत्मा उसके सामने थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और होंठ हिले बिना ही उसकी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। तूने मेरा टोटका तोड़ा, अब तू भी बचेगा नहीं। अर्जुन के होश उड़ गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी उस औरत की आत्मा का विकराल चेहरा, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। अगले दिन गांव वाले अर्जुन को ढूंढने निकले। वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा था। उसका चेहरा सफेद और आंखें पूरी तरह खोखली। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। पंडित रामलाल ने आते ही सिर पकड़ लिया। मैंने कहा था, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। टोटका तोड़ने वाले का अंजाम यही होता है। अर्जुन का परिवार उसे तुरंत शहर के डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाए। अर्जुन कभी सामान्य नहीं हो पाया। वह हमेशा कुछ बड़बड़ाता रहता, कभी कभी जोर से चीखता और कभी कभी खुद से ही बातें करने लगता। गांव वालों ने फिर से उस पीपल के पेड़ के पास एक नया टोटका बांध दिया ताकि आत्मा फिर से कैद हो जाए। लेकिन अब कोई भी
उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन की कहानी गांव में एक सबक बन गई। किसी ने फिर कभी उस टोटके को छेड़ने की हिम्मत नहीं की। और अब भी जब रात के समय हवा चलती है तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, टोटका मत तोड़ो वरना अंजाम बुरा होगा।